जो भी गोपियां भगवान को पाना चाहती थी, आज भगवान ने सबकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए एक ऐसे दिव्य महाराज का आयोजन हुआ। और आज अर्धरात्रि में शरद पूर्णिमा के दिवस भगवान ने ऐसी वेणु का नाद किया महाराज कि ये जो वेणुनाद था ना, ये हर किसी को नहीं सुनाई दिया। ये किसको सुनाई दिया? केवल गोपियों को। ये संसार के किसी व्यक्ति को नहीं सुनाई दिया गया, ये केवल गोपियों को सुनाई दिया। और ऐसी दिव्यतान का आज नाद किया। और जितनी भी गोपियां थी आज उस वेणु नाद को सुनते सुनते शरद पूर्णिमा की रात्रि में कृष्ण भगवान के पास पहुंची। और भगवान ने जो गोपी जिस भाव में, क्योंकि सब गोपियां चाहती थी कि एक दिन के लिए तो भगवान मेरे पति बने, तो भगवान जितनी गोपियां थी उतने ही भगवान ने अपने रूप का धारण किया। और किसी के साथ नृत्य कर रहे हैं, किसी के साथ गा रहे हैं, ऐसा दिव्य महाराज हुआ। और ऊपर भोले बाबा भी इस महाराज में सम्मिलित होना चाहते हैं। आज भगवान गोपियों के प्रेम में इतने ज्यादा व्यामोहित हो गए हैं, किसी गोपी के पांव दबा रहे हैं, किसी गोपी को पंखा झोल रहे हैं। और ऐसा दिव्य महाराज जितनी भी व्रज की गोपियां थी वो आनंद मग्न हो गई। और भोले बाबा कहते हैं पार्वती मैया से, पार्वती मैया सज रही थी, कहते कहां जा रही हो? कहते मैं तो महाराज में जा रही हूं। कहते भैया, भोले बाबा ने कहा मुझे भी महाराज में जाना है। तो पार्वती मैया ने कहा कि देखो वहां पर पुरुष अलाउड नहीं है, वहां पे केवल स्त्रियां जा सकती। लेकिन अब भोले बाबा हट करने लगे पार्वती मैया से, कहते मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। अब पार्वती मैया ने कहा कि एक रास्ता है, अगर आप स्त्री का रूप धारण करके जाएं तो हो सकता है कि आप पकड़े ना जाए। परंतु भोले बाबा बहुत भोले हैं, आप अगर अपना रूप भी बदल लोगे ना, अपना रूप भी बदल लोगे, तब भी आप पकड़े जाओगे। तो आज भोले बाबा ब्रज में आ गए। तो आइए एक सुंदर भाव सुनते हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज किनारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज किनारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी ब्रज में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन हो भोले भंडारी बन के ब्रज किनारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा शंख श्याम नाचे, राधा शंख श्याम
लगेगा ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन हो बोले भंडारी, बन के सुंदर नारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो। ऐसा बना दो है, ऐसा बना दो मोहे, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मोहे, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, राज को। बना के चूड़ा पहन के साड़ी, बना के चूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाला वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन हो भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो। देखा मोहन ने, देखा मोहन ने, समझ गए वो सारी बात को, सारी बात को। ऐसी बजाई बंसी, ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध भोले भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। फिर से खिसक गई जब साड़ी, फिर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार से बड़ा दिव्य महारास हुआ और आज तो हमें विशेष रूप से परशुराम चरित्र को भी सुनना है। तो और कथाएं हमें संक्षेप में कहनी पड़ेंगी, क्योंकि आज आपको पता है ना आज क्या है। क्या है आज? परशुराम जयंती। और इससे बड़ा दिन पूरे वर्ष में नहीं हो सकता, इसलिए प्रयास रहेगा थोड़ा जल्दी जल्दी हम कथाओं की तरफ बढ़ें और आज विशेष रूप से भगवान परशुराम जी का चरित्र सुने। और मंच पे उपस्थित हमारे अतीब आदरणीय गुरुजी पवन चाचा जी भी उपस्थित हैं, इनके लिए भी आप तालियां बजाएं। हमेशा जहां पर भी मौका मिलता वहां आशीर्वाद देने जरूर आते हैं। तो मैं इनके चरणों में प्रणाम करता हूं
क्योंकि हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है जीवन में रहना कैसे, उठना कैसे, बैठना कैसे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इस प्रकार दिव्य महाराज की कथा यहीं विश्राम लेते हैं। अब कंस को उठते बैठते सोते जागते महाराज केवल अपना काल नजर आया। वो सांवली सूरत उसको उठते बैठते सोते जागते उसको परेशान कर। अब कंस ने सोचा कि क्यों ना अभी तक अघासुर, व्योमासुर, वकासुर, तृणावत जितने भी राक्षस भेजे सब मारे गए, अब किसी को नहीं भेजूंगा। अब कृष्ण कन्हैया को मैं यहीं बुलाऊंगा। तो अक्रूर जी को बुलाया गया महाराज। और अक्रूर जी जब राजसभा में पहुंचे तो अक्रूर जी से कहा कि आपको मैं बड़े ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए वृंदावन ब्रज में भेज रहा हूं। तो महाराज आज्ञा कीजिए, क्या कार्य है? कहते मैं चाहता हूं कि तुम नंद के बेटे को, जो मेरा भांजा लगता है, तुम नंद के बेटे उस कृष्ण को लेके आओ यहाँ पर। मैं एक मेले का आयोजन करना चाहता हूं, एक रंगशाला का आयोजन करना चाहता हूं। अब अक्रूर समझ गए कि ये दुष्ट कृष्ण कन्हैया को मारने के लिए, दाऊ को मारने के लिए बुला रहा है। तो अक्रूर जी ने कहा महाराज आप कोई भी कार्य कह दें, लेकिन ये कार्य मुझसे नहीं होगा। लेकिन जब कंस ने आंखें दिखाई तो अक्रूर जी मान गए और अपना रथ लेकर वृंदावन की तरफ चल पड़े। और जब वृंदावन पहुंचे महाराज तो पूरे रास्ते यही सोचते रहे कि मैं कैसे नंद बाबा से बात कहूंगा कि मैं आपके बेटे को लेने आया हूँ। अरे मैंने सुना है कि यशोदा मैया तो एक क्षण के लिए भी अपने पुत्र को अपने से अलग नहीं करते, और मैं किस मुख से ये बात कहूंगा कि मैया मैं आपके पुत्र को लेने आया हूं। अक्रूर जी बस इसी दुविधा में सोचते सोचते व्रज में पहुंच गए। और जैसे ही व्रज में पहुंचे तो नंद बाबा के बेड़े में आकर रथ खड़ा किया। और जैसे ही उनके बेड़े में रथ खड़ा किया, वहां पर कृष्ण कन्हैया गौ को बांध रहे थे, दाऊ भैया उनके संग थे। और जैसे ही कृष्ण कन्हैया ने अक्रूर जी को देखा, अक्रूर को देखते दौड़े चले आए और अक्रूर जी को गले लगा लिया और कहा मामा। और जैसे मामा कहा, अक्रूर जी की आंखों में आंसू आ गए और उनके रूप को देख के दीवाने हो गए। हे भगवान, ये मैं क्या करने जा रहा हूं? मैं किनको लेने आया हूं? अरे यहाँ तो ब्रज के कण कण में केवल कृष्ण नाम का उद्बोधन चलता, कृष्ण नाम की प्यास चलती, केवल राधे कृष्ण, दूसरा कोई नाम ही नहीं। और अक्रूर जी ने कहा कि बेटा मैं तुम्हें मेला घुमाने लाया हूं। अब जैसे ही अक्रूर जी ने नंद बाबा को बताया कि कंस जी ने आपके बच्चों का आह्वान किया है, वो एक रंगशाला का आयोजन किया है और उन्होंने कहा कि आपके बच्चे भी इसमें सम्मिलित होंगे। अब जो नंद बाबा है वो ठाकुर जी से इतना प्रेम करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने प्रेम को कभी व्यक्त ही नहीं किया। माताएं कैसी होती हैं? माताओं में ममत्व होता है। छोटी सी भी बात हो जाए तो अपने रोकर क्रोध कर किसी ना किसी प्रारूप में अपने क्रोध को भी, अपने ममत्व को भी बाहर निकाल लेती है। लेकिन पुरुषों में ऐसा नहीं होता। नंद बाबा तो अंदर से टूट गए महाराज। नंद बाबा को तो समझ ही ना आए कि मैं यशोदा से कैसे कहूं कि तुम्हारे बेटे को लेने आया, और ये भी कैसे कह दूं कि ये तुम्हारा बेटा नहीं, ये तो वसुदेव जी का बेटा है। और नंद बाबा ने जैसे ही यशोदा मैया को बताया महाराज कि आज अक्रूर जी हमारे दोनों बाल गोपाल को लेने आए, यशोदा मैया तो बावरी होगी, रो रो के कभी उठती, कभी बैठती, कभी चिल्लाती, रोती, केवल एक ही नाम पुकारती।
और कृष्ण को अपनी गोदी में ले लिया। कृष्ण भी 7 वर्ष के हैं और रोई जा रही है, बोल कुछ नहीं है। और कृष्ण माँ से कह रहे हैं कि माँ रोती क्यों, 2 दिन के लिए तो जा रहा हूं। सोचो, परमात्मा केवल 2 दिन का बोल के गए थे। अगर ये बता देते कि मैं कभी वापस नहीं आने वाला तो यशोदा मैया मर जाती। और यशोदा मैया अपने पुत्र को गले से लगाकर कहती, कहता बेटा जब तुम मथुरा में जाओ तो वहां पर ये मत कहना कि मेरी माँ मुझे डांटती थी, मेरी माँ मुझे डंडा लेके पीटती थी, मेरी माँ मुझे उखल से बांध देती थी। लोग तुम्हारी माँ की बेइज्जती करेंगे कि देखो इस ग्वालिन को अपने बच्चे भी पालने नहीं आते। और मैया को रोते रोते पूरी रात बीत गई। आज जितना भी ब्रज का वातावरण सब शांतमय हो गया, जो उल्लास से भरा रहता था। गोपियां आपस में विचार कर रही हैं, ये अक्रूर नहीं ये तो क्रूर है जो हमारे जीवन के धन को लेके जा रहा है। आज गैया ने भोजन नहीं किया, बछड़ों ने दूध नहीं पिया, वृक्ष मुरझा रहे हैं, यमुना नदी खारी होती जा रही है। और वृंदावन की जो धूली है वो भी आज कृष्ण के चरणों को पकड़ के कह रहे ना जाओ कृष्ण, अगर तुम ही हमारे जीवन से चले जाओगे, अगर वृंदावन में कृष्ण ही नहीं होंगे तो खाली तुलसी का जंगल रह जाएगा। और क्या है कृष्ण वृंदावन, अगर वृंदावन से कृष्ण नाम को ही हटा दिया जाए तो खाली तुलसी का जंगल बचेगा। और रोते रोते यशोदा मैया को भोर भई और नंद बाबा भी कोने में बैठ के रो रहे हैं। ग्वाल बाल सब आज कान्हा से कोई बात नहीं करना चाहते, कोई उनसे बात नहीं, सब अपने दुख में, सब वियोग में। जितने भी ब्रज के लोग हैं इन्होंने पल पल इतना प्रेम, इतना दुलार, इतना स्नेह ब्रजवासियों ने भगवान को किया। और भगवान ने तो 100 गुना किया। भगवान ने पहले प्रेम में फंसाया और जब ब्रजवासी प्रेम में विमोहित हो गए, प्रेम में मुग्ध हो गए, तो आज जब बिछड़ाव की बारी आई तो अकेला अकेला ग्वाल गैया रंभा रही है और बछड़े भी, जीव जंतु पशु पक्षी सब केवल कृष्ण नाम पुकार रहे हैं। और जैसे ही भोर हुई रथ सजा, और जैसे ही रथ सजा आज कृष्ण कन्हैया ने अपनी माँ की तरफ नहीं देखा। अगर आज कृष्ण कन्हैया ने अपनी माँ की तरफ देख लिया होता तो वो कभी आगे जा ही नहीं पाता, कभी वो मथुरा में प्रवेश नहीं करते। और यशोदा मैया पीछे से करे, अरे कान्हा एक बार तो मुझे देख ले। कृष्ण कन्हैया ने रथ के ऊपर आरूढ़ हो गए और पूरा ब्रज उनको विदा करने के लिए जब आया, सारे ब्रज के लोगों ने हाथ जोड़े, सब भगवान से क्षमा याचना करने, हे प्रभु हे कृष्ण मत जाओ हमें छोड़ के, अगर हमसे कोई गलती। गोपियां बोलते तू कितना भी माखन खा लियो पर तू इस ब्रज को छोड़ के मत जा। और सभी ब्रजवासियों को कहते केवल मुझे 2 दिन का समय दे दो। ब्रज के लोगों ने आंसुओं की इतनी धारा बहाई, कहते जो आज यमुना इतनी खारी है ना, वो गोपियों की ही अश्रु का प्रभाव है। इतना रोई कि यमुना भी खारी होगी। कहते मूलतः यमुना मीठी थी, खारी नहीं थी, लेकिन गोपियां इतनी रोई। ये गोपियां कोई सामान्य नहीं है, ये वेद की श्रुतियां हैं, वेद की स्मृतियां हैं। और आज कान्हा रथ पे आरूढ़ हुए और अक्रूर जी सर झुकाए हुए रथ पे चले। गैया पीछे से कृष्ण पुकार रही है, गैया की आंखों से आंसू आ गए, बछड़ों की आंखों से आंसू आ गए। गोपियां, ऐसा कोई नहीं है जो कान्हा की याद में नहीं रो रहा है। अब जैसे ही रथ का पहिया चलने लगा, जैसे ही रथ के पहिया की गड़गड़ाहट शुरू हुई, मानो ब्रज के लोगों के प्राण ही चले गए। और कहा कि ना जाओ कृष्ण, अगर तुम चले गए तो वृंदावन खाली जंगल रह जाएगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा। कान्हा तेरी याद में ब्रज सारा रोए रे,
गोपियां भी रोई कान्हा ग्वाल भी रोए। कान्हा तेरी याद में ब्रज सारा रोए रे। कान्हा तेरी याद में ब्रज सारा रोए रे। गोपियां भी रोई कान्हा ग्वाल भी रोए। इस प्रकार अब भगवान का रथ चल रहा है और अक्रूर जी भी आज रो रहे हैं। और रोते रोते अब भगवान ने सोचा ऐसे तो बात बनने वाली नहीं, ऐसे तो बात बनने वाली नहीं। इसलिए भगवान ने अक्रूर जी से कहा कि मैं स्नान करना चाहता हूं। अक्रूर जी से और अक्रूर जी ने रथ रोका। और जब जैसे रथ रोका भगवान ने कहा कि काका आप भी आओ स्नान करने। और जैसे ही यमुना नदी में गए, यमुना नदी में डुबकी लगाई अक्रूर जी ने। और जो रूप जल के भीतर वही रथ के भीतर। और कहा कि शोक त्यागो, मैं कंस का वध करने के लिए इस संसार में आया और अपने प्रेमियों को प्रेम करने आया हूं। और आज भगवान का रथ आरूढ़ हो रहा है और भगवान आज मथुरा में पहुंचे। और जैसे ही मथुरा में पहुंचे सबसे पहले धोबी का कल्याण किया। वहां से नए वस्त्र लिए। धोबी का कल्याण करने के बाद दर्जी का कल्याण किया, कुब्जा का उद्धार किया और उनसे चंदन लेकर। और आज भगवान ने कंस को चेतावनी दे दी और सबसे पहले भगवान शिव के धनुष का भंग किया। और भगवान शिव से कंस को वरदान प्राप्त था कि जो भी मेरे धनुष को भंग करेगा समझ लेना वही काल होगा। अब तो उठते बैठते सोते जागते कंस को अपनी मौत नजर आए। रोम रोम से पसीना छूटे। और अगले दिन रंगशाला का आयोजन हुआ जिसमें चाणूर, मुष्टिक, कुवल्यपीड़ नामक के हाथी थी जिनका भगवान बलराम जी ने कृष्ण कन्हैया ने उद्धार किया। और अब कंस के साथ अब अटकेलियां होने लगी और भगवान ने कंस को भी स्पर्श करके उसका भी उद्धार कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और आज जब कंस का उद्धार किया, कुछ कथाएं आज संक्षेप में कहनी पड़ रही हैं क्योंकि कथाएं आपने सुन रखी है। आज मूल दिन है परशुराम जयंती महोत्सव का, तो हम कोशिश करेंगे कि अब परशुराम चरित्र को सुने। तो आइए अब हम परशुराम चरित्र को सुनने के बाद भगवान का विवाह करेंगे, या तो फिर कल 15-20 मिनट लगाकर भगवान का विवाह संस्कार कर लेंगे। लेकिन समय बहुत हो चुका है और लगभग 3 बजे के आसपास शोभा यात्रा भी जानी है। तो आइए अब हम परशुराम भगवान जी का चरित्र सुनते हैं। बोलिए परशुराम भगवान की, बोलिए परशुराम भगवान की। कन्नौज एक जगह है दक्षिण भारत में। कन्नौज में एक गादी नाम के राजा थे। कौन राजा थे? गादी नाम के राजा की एक बेटी थी जिसका नाम था सत्यवती। सत्यवती बड़ी रूपवती थी। सत्यवती का विवाह किससे हुआ? याद है कुछ? पता है कुछ परशुराम कथा के बारे में? जो परशुराम चरित्र है वो बहुत कम जगह पे गाया गया है। परशुराम चरित्र का वर्णन महाभारत में आता है, अनुशासन पर्व। परशुराम चरित्र का अर्थ क्या है? मूलतः भगवान का नाम था राम। क्या था? क्या था?
बोलिए। भगवान शिव की जब कृपा हुई तो उनको भगवान ने उपहार स्वरूप वर्षा दिया, तब उनका नाम क्या हो गया? परशुराम। परशुराम चरित्र का मतलब है जो भगवान परशुराम के चरित्रों का जहां वर्णन है वही परशुराम चरित्र है। तो कन्नौज में गादी नाम के राजा थे। गादी नाम के राजा की एक बड़ी सुंदर कन्या थी जिसका नाम था सत्यवती। और सत्यवती के ही आगे चलकर जमदग्नि जी हुए। कौन हुआ? लेकिन जमदग्नि के होने की कथा कैसी है? एक बार जमदग्नि के जो पितामह थे वो भृगु थे। भृगु जी एक बार रूपवती के यहाँ आए। रूपवती ने, सत्यवती ने बहुत सेवा की भृगु जी महाराज की। और भृगु जी महाराज ने, उन्होंने कहा कि बेटी तुमने बड़ी ही शालीनता से इतनी सेवा की, 7 दिन तक भोजन करवाया और बिना विकार से, और इतनी सेवा के पश्चात भृगु जी महाराज प्रसन्न हुए। भृगु जी ने कहा कि मांगो देवी, क्या वर मांगती हो? हे प्रभु, अगर आप कुछ देना चाहते हो, जो गादी वंश है वो क्षत्रिय वंश है। गादी की बेटी हुई सत्यवती, और सत्यवती के जो पति हैं वो ऋषिक हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ गादी वंश में मैं कन्या हूं, अभी तक मेरी माँ के पुत्र नहीं हुआ। हे भृगु जी, अगर आप कुछ वर देना चाहते तो एक वर दे दीजिए कि हमारे घर में भी और मेरी माँ के घर में भी पुत्र की प्राप्ति हो। भृगु जी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वर देता हूँ। भृगु जी ने तप के माध्यम से खीर का पात्र, चरु का पात्र अपने हाथ में रखा और कहा कि मैं इसका नियम कहता हूं आपसे कि अपनी मैया को कहना जब ऋतु स्नान हो जाए उसके बाद इस भोग को लेना, 2 भाग किए चरु के। अब जो गादी की पत्नी थी, गादी की पत्नी को यह संशय हो गया कि जो उनकी कुलवधु है उसको कहीं भृगु जी बहुत सुंदर चरु ना दे दें जिससे उनके वीर्य, जिससे उनके संतान बिल्कुल वीर की तरह हो, तेजस्वी हो, प्रतापी हो, महान हो। तो सत्यवती ने क्या किया? 2 चरु लिए। सत्यवती कौन है? गादी जी की पुत्री। आप बिल्कुल भी संकोच में मत रहना अगर समझना है, मैं फिर से समझा देता हूँ क्योंकि अचानक से परशुराम चरित्र समझाना बहुत मुश्किल है। गादी कन्नौज की है, उनके एक बेटी है, उनके अपने कोई पुत्र नहीं है। और सत्यवती के जो ससुर हैं वो हैं भृगु जी महाराज। ससुर की इतनी अच्छी सेवा की तो ससुर ने कहा कि बेटी मांगो, क्या वर मांगती हो? तो ससुर ने कहा जो भी तुम वर मांगोगी मैं आज तुम्हें दे दूंगा। तो उन्होंने कहा महाराज, हमारे गादी वंश में कोई पुत्र नहीं है, अगर आपकी कृपा होती तो मेरे घर में भी पुत्र आ जाए और गादी वंश में भी पुत्र आ जाए। और तब उनके ससुर जी भृगु जी महाराज ने 2 पात्र लिए और कहा कि एक पात्र अपनी माँ को दे देना और एक पात्र तुम ले लेना। अपनी माँ को कहना जब तुम ऋतु स्नान कर लोगे उसके बाद पीपल का आलिंगन करना। जब तुम पीपल का आलिंगन करोगी उसके बाद इस खीर को या इस प्रसाद को स्वीकार करना। अब जो गादी की पत्नी थी, सत्यवती की माँ थी, उसने क्या किया? प्रसाद को बदल दिया और उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? गादी के पुत्र हुए विश्वामित्र, जो क्षत्रिय कुल में पैदा होकर भी ब्राह्मण की तरह हो गए। किसकी तरह हो गए? और क्योंकि ससुर जी ने बड़ा सोच समझ के आशीर्वाद दिया था, कहते कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण जैसा होना चाहिए और क्षत्रियों का बेटा क्षत्रिय जैसा होना चाहिए। इसलिए
उन्होंने क्या सोचा, कहते इनको प्रसाद कोई महत्वपूर्ण लगता है, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने प्रसाद को बदल लिया और सत्यवती के हुए जमदग्नि जी महाराज, और जमदग्नि की पत्नी हुई रेणुका। जमदग्नि और रेणुका का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ और उनके 4 पुत्र हुए, रुक्मवान, सुलेख और विश्वानास और सबसे छोटे परशुराम। उससे पहले हम समझते हैं कि भगवान के आने की कथा क्या है, भगवान को इस धराधाम पे आना क्यों पड़ा, परशुराम भगवान जी को। उस समय के जो राजा थे वो थे सहस्त्रार्जुन, और सहस्त्रार्जुन इतने वीर, और उन्होंने दत्तात्रेय जी को प्रसन्न करके 1000 भुजाओं का वरदान लिया। और जब उनको 1000 भुजाएं प्राप्त हुई तब उन्होंने क्या किया, संतों का अपमान करना शुरू कर दिया, ब्राह्मणों का अपमान करना शुरू कर दिया, और जितने भी यज्ञ थे उनको विध्वंस करना शुरू कर दिया। जितने भी उस समय भारतवर्ष में गुरुकुल चल रहे थे उनको बंद करना शुरू कर दिया, और जितने भी संतों का, महात्माओं का अनुदान होता था उस सभी अनुदान को बंद कर दिया। अब संत भूखे मरने लगे, अन्न की बड़ी कृपा होने लगी। अब जितने भी शिष्य परिपाटी थी, जमदग्नि ऋषि की कुटिया को जलाया गया सहस्त्रार्जुन के द्वारा। संतों का अपमान, ब्राह्मणों का अपमान, दीनों का अपमान, यज्ञशालाओं का निरंतर विध्वंस होना, इससे वैकुंठ में बैठे भगवान को बड़ा क्रोध आया। अरे जो संत, महात्मा, ब्राह्मण मेरे दिल के हार हैं, आज कैसे उन पर सहस्त्रार्जुन अत्याचार कर रहा है। और भगवान ने देखा कि देखो लक्ष्मी, इस सहस्त्रार्जुन ने आश्रमों को बंद कर दिया, संतों पर अत्याचार शुरू कर दिया, ब्राह्मणों पर अत्याचार शुरू कर दिया, शिक्षण संस्थान बंद कर दिए, संतों के लिए अनाज को छोड़ दिया। इसलिए अब मेरा इस धराधाम पर आने का समय हो चुका है। और भगवान ने सोचा कि अब जो जितने भी क्षत्रिय हैं उनकी अब धारा बदलती जा रही है। क्षत्रिय तो मैंने इसलिए बनाए थे कि वो संसार की रक्षा कर सके, इस संसार को अपने बल के द्वारा ब्राह्मणों, संतों की रक्षा कर सके। लेकिन क्षत्रिय अपनी मर्यादा भूल चुके हैं। ये कौन क्षत्रिय थे? सारे क्षत्रिय एक जैसे नहीं थे। इसमें जो कुत्सित कर्म करने वाले थे सभी क्षत्रिय एक साथ मिल गए, सहस्त्रार्जुन के साथ ब्राह्मणों पर, पंडितों पर, संतों पर अत्याचार करने लगे। और अब अक्षय तृतीया का दिन आया, भगवान ने अपने पुंज से रेणुका के घर में एक पुंज भेजा, और 9 महीने बीत गए। 10वां महीना बीत गया, 11वां महीना बीत गया, 12वें महीने में जब रेणुका जी गर्भ से थी तो सहस्त्रार्जुन ने जमदग्नि की कुटिया को आग लगा दी। और जमदग्नि जी महाराज भगवान से प्रार्थना करते, बचाओ हमारे घर को। और भगवान नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। और नारायण भगवान आए और उस अग्नि से जमदग्नि ऋषि और रेणुका मैया की रक्षा की। और मां लक्ष्मी आज स्वयं दाई बन के आई, और मां लक्ष्मी ने भगवान को अपने हाथ में लिया और कहा, प्रभु कुछ समय के लिए मैं आपको इस संसार को सौंप रही हूं, इसलिए आइए हम भी परशुराम भगवान जी के
आने का स्वागत करते हैं और उनसे गुहार करते हैं कि जिस प्रकार आपके पर्चे से काम टूट जाता है, क्रोध टूट जाता है, मद टूट जाता है, लोभ टूट जाता है, उसी पर्चे से हमारे भी काम रूपी, क्रोध रूपी, मोह रूपी, लोभ रूपी मद को तोड़ दो। तो साथ में गाएंगे। अभी परशुराम भगवान परशुराम नहीं बने, अभी तो वो राम जी हैं। तो हम क्या गाएंगे? स्वागतम रामा सुस्वागतम रामा, स्वागतम रामा सुस्वागतम रामा, स्वागतम रामा सुस्वागतम रामा, स्वागतम रामा स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, शरणागतम रामा, स्वागतम रामा सुस्वागतम रामा, स्वागतम रामा स्वागतम रामा सुस्वागतम रामा, ओम जामदग्ने विद्महे महावीराय धीमहि तन्नः परशुरामः प्रचोदयात्। ओम ब्रह्मक्षत्राय विद्महे क्षत्रियान्ताय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ओम जामदग्ने विद्महे महावीराय धीमहि तन्नः परशुरामः प्रचोदयात्। स्वागतम रामा सुस्वागतम रामा, स्वागतम रामा सुस्वागतम रामा, स्वागतम रामा सुस्वागतम रामा, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, शरणागतम रामा, स्वागतम रामा सुस्वागतम रामा, स्वागतम रामा सुस्वागतम रामा। स्वागतम सुस्वागतम,
स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम रामा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम रामा। स्वागतम रामा सुस्वागतम रामा। बोलिए परशुराम भगवान की, बोलिए परशुराम भगवान की। जय हो। ओम जामदग्नाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्ना परशुराम प्रचोदयात्। ओम ब्रह्मक्षत्राय विद्महे क्षत्रियान्ताय धीमहि तन्नो परशुरामः प्रचोदयात्। परशुराम जन्मोत्सव की आपको ढेर सारी बधाई। तो आइए, उत्सव को कैसे मनाते हैं? नाच के मनाते हैं। तो आइए हम राम जी का नाम लेकर भगवान के साथ उत्सव मनाते हैं। बोलिए परशुराम भगवान की। तो सभी ताली की सेवा करेंगे। मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे रामांगे। मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे रामांगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। 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 मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। वो मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे।
सुनाऊंगी। हो राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी। हो मीठे मीठे में भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरी जिंदगी के सब दुख मिट जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। जय हो, बोलिए परशुराम भगवान। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। हो माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। ओ प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। ताली की सेवा करते हो। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम, मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर आए, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम, मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर आए, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। तुमको पाके क्या पाया है सृष्टि के कण कण से पूछो, तुमको पाके क्या पाया है सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको कोने का दुख क्या है कौशल्या के मन से पूछो, तुमको कोने का दुख क्या है कौशल्या के मन से पूछो।
बोलिए परशुराम भगवान की। भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव आपके जीवन में खूब खुशियां, खूब समृद्धि, खूब वैभव, खूब यश, खूब कीर्ति बार बार लाए और आपका जीवन सुखमय हो, ऐसी हम व्यास मंच से कामना करते हैं।